हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लोन्स एंड लायबिलिटीज़ के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियोज़ का अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, लोन्स एंड लायबिलिटीज़ में दो टाइप्स के होते हैं, एक है सिक्योर्ड लोन्स और एक है अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन्स जो है, जो कोलैटरल के बेसिस पे लोन दिया जाता है, उसको सिक्योर्ड लोन्स कहते हैं दोस्तों। और बिना कोलैटरल के जो हैंड लोन जो ऐसे ही लेते हैं उसको अनसिक्योर्ड लोन्स कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे एंट्री पास करते हैं, सब दिखा देता हूँ दोस्तों। चलिए देखिए, मैंने अकाउंटिंग वॉचर्स पे आके एंट्री ओपन कर लिया इधर। देखिए, और मैंने ऑलरेडी आपके लिए एक लिस्ट तैयार करके रखी हुई है। देखिए, हाउसिंग लोन जो है, घर के ऊपर जो लोन लिया जाता है उसको हाउसिंग लोन कहते हैं। तो अभी इसको क्या करना है, टैली में जाके F7 प्रेस करना है, जनरल एंट्री। सबसे पहले किस घर के लिए इसने लोन लिया है वो घर जो है पहले डेबिट करना है आपको। देखिए, मैंने पहले से क्रिएट करके रखा हुआ है हाउस नंबर 200। देखिए, ऐसा जिस घर के ऊपर इसने लोन लिया है उसका नाम पहले आएगा, यानी डेबिट होगा। कितना लाख रुपए लिया है, 2 लाख रुपीज़। इसने 20 लाख रुपीज़ इसने हाउसिंग लोन लिया। देखिए, 20 लाख रुपीज़ टू हाउसिंग लोन SBI। देखिए, हाउसिंग लोन SBI से लिया है उसने, इसीलिए हाउसिंग लोन SBI जो है, देखिए सिक्योर्ड लोन्स में आएगा। सिक्योर्ड लोन्स में क्रिएट कर लीजिए। करने के बाद एंटर हो गया, लोन आके बैठ गया। फिर देखिए, 25,000 पर मंथ EMI जा रहा है इसका। तो उसमें प्रिंसिपल जो है 5,800 है और इंटरेस्ट जो है 19,200। तो इसको एंट्री कैसे पास करेंगे आप, F5 प्रेस कीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पे कर रहा है ये डालिए। तो ऊपर डालिए हाउसिंग लोन SBI, इसमें प्रिंसिपल अमाउंट डाल दीजिए 5,800। फिर नीचे क्रिएट कीजिए इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन HL। देखिए, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन जो है कैपिटल अकाउंट में आएगा, क्योंकि ये इसके पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहा है। जो भी पर्सनल यूज़ के लिए लोन लिया है उसका इंटरेस्ट जो है कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और जो भी बिजनेस पर्पज़ के लिए लोन का इंटरेस्ट आएगा वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन घर के लिए कैपिटल अकाउंट में डाल दिया मैंने। देखिए कितना है, 19,200। देखिए, हाउसिंग लोन में जो है इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा और प्रिंसिपल कम आएगा। तो देखिए, ऐसे इसकी एंट्री मैंने पास की। डेट चेंज करके आप जो भी डेट में वो डेट में डाल लीजिए। मैं डिफ़ॉल्ट आपको 31 मार्च में दिखा रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद जो है, देखिए व्हीकल लोन इसने 3,50,000 लिया है। किस व्हीकल पे लिया है, इसीलिए F7 जाइए। व्हीकल करके ऑलरेडी मैंने क्रिएट करके फिक्स्ड एसेट में डाला हुआ है। देखिए, उस व्हीकल के लिए इसने 3,50,000 रुपीज़ लोन लिया है टू सिंडिकेट बैंक लोन अकाउंट। देखिए, सिंडिकेट बैंक से लिया है। ऐसे क्रिएट कर लीजिए सिंडिकेट बैंक लोन अकाउंट सिक्योर्ड लोन्स के अंदर। क्रिएट करने के बाद ऐसे डाल लीजिए। फिर इसका पेमेंट के लिए आपको क्या करना है, F5 प्रेस कीजिए। देखिए, 10,000 पर मंथ जा रहा है, उसमें 8,500 प्रिंसिपल है, 1,500 रुपीज़ इंटरेस्ट है। तो आपको क्या करना है, देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पे करेगा ये सिंडिकेट बैंक लोन अकाउंट। इसको जाएगा 8,500 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन व्हीकल लोन। देखिए, मान लीजिए व्हीकल इसने बिजनेस पर्पज़ के लिए, डिलीवरी के लिए लिया है, तो ये देखिए मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ग्रुपिंग कर दिया है। देखिए, डालिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में 1,500। देखिए यहाँ पे आ गया। फिर जो है मॉर्गेज लोन जो है ये भी हाउसिंग लोन ही है दोस्तों, लेकिन इसमें क्या होता है, हाउसिंग लोन जो लेता है, जिस घर पे हाउसिंग लोन ले रहा है, मॉर्गेज लोन ले रहा है, वो घर ही इसका सिक्योरिटी के तौर पे रखा जाता है दोस्तों। अगर इसने लोन पे नहीं किया तो बैंक वाले आके क्या करते हैं, इसका घर को सेल कर देते हैं। जो भी पैसा आता है उसको उनका लोन रिकवर कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, मॉर्गेज लोन के लिए F7 प्रेस कीजिए। किस घर के ऊपर लिया, इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक और घर क्रिएट करके रखा हुआ है फिक्स एसेट्स में। 5 लाख रुपीज़ डालिए इधर टू, देखिए मॉर्गेज लोन IOB। देखिए, IOB बैंक से लिया था, इसलिए मॉर्गेज लोन IOB। इसका पेमेंट भी सेम है दोस्तों। F5 में जाइए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इसमें पेमेंट किया है तो इसमें डालिए। देखिए, 6,000 प्लस 2,000, तो मॉर्गेज लोन IOB। देखिए, 6,000 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज लोन। ओके,
2000 रुपीज़। देखिए दोस्तों, मैं सब आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से दिखा रहा हूँ। जिस बैंक से लोन लेकर आता है उसी बैंक में उसका अकाउंट भी रहता है, उसी अकाउंट से वो बैंक अकाउंट से उसका सब EMI कट होता है दोस्तों। मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए दिखा रहा हूँ। एंट्री सेम रहेगी दोस्तों, लेकिन बैंक चेंज हो जाएगा। बस आप जो भी बैंक है आप अपने हिसाब से कर लीजिए दोस्तों। देखिए इसको वैसे ऐसे कर देना है, हो गया। फिर इसने पर्सनल लोन लिया है, देखिए SBI से 4 लाख रुपए। पर्सनल लोन के लिए जनरल एंट्री पास नहीं होगी, डायरेक्ट बैंक जो है इसको पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। देखिए F6 रिसिप्ट कीजिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन SBI करके क्रिएट करें, उसमें आया करके दिखा लीजिए। देखिए 4 लाख रुपीज़ आ गया। अगर इसका पेमेंट करना है, देखिए 7500 EMI है, 6000 प्लस 1500 का इंटरेस्ट। तो F5 कीजिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देखिए पर्सनल लोन SBI इधर डालिए, 6000 रुपीज़ प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट ऑन पर्सनल लोन 1500। देखिए ये एंट्री भी हो गई। फिर आइए क्रेडिट कार्ड लोन, कोटक महिंद्रा बैंक से इसने क्रेडिट कार्ड लोन लिया है, तो जाहिर सी बात है क्रेडिट कार्ड का लोन लिया है तो कोटक बैंक में उसका बैंक अकाउंट है, वहाँ से इसने लोन लिया है। तो F6 कीजिए, ऑलरेडी मैंने कोटक बैंक क्रिएट करके रखा हुआ है। यहाँ से डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड लोन कोटक महिंद्रा बैंक करके क्रिएट करके 1 लाख रुपये डाल लीजिए दोस्तों। देखिए डेबिट हो गया। अभी पेमेंट कर दीजिए, हर मंथ इसका पेमेंट हो जाएगा। देखिए कोटक महिंद्रा बैंक क्रेडिट कार्ड लोन, देखिए 5000 में 3500 प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट ऑन CC लोन मतलब क्रेडिट कार्ड लोन 1500 रुपीज़। देखिए इस तरह से देखिए ये भी हो गया। फिर देखिए गोल्ड लोन, SBI से गोल्ड लोन लिखिए 50,000 रुपीज़ का, तो डायरेक्ट ये भी जो है गोल्ड रखने के बाद डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गोल्ड लोन SBI करके डालिए 50,000। दोस्तों इसके लिए कोई EMI नहीं रहेगी, जैसा जैसा आपके पास पैसा आएगा वैसे वैसे आप जाके पे करना है इसको। और बैंक क्या कर रहा है, हर महीना जितना भी बैलेंस आउटस्टैंडिंग है उसके ऊपर इंटरेस्ट डालता जाएगा दोस्तों। तो एक काम कीजिए, देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट ऑन गोल्ड लोन, मान लीजिए 2500 रुपीज़ गोल्ड लोन इंटरेस्ट डाल दिया है इसमें, तो ऐसे डाल दीजिए। ठीक है 2500 रुपीज़ गोल्ड लोन इंटरेस्ट। अगर इसने रीपेमेंट किया है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गोल्ड लोन 5000 रुपीज़ डायरेक्ट गोल्ड लोन के लिए डाल दीजिए। देखिए ऐसा हो गया। फिर देखिए दोस्तों इसने एक OD अकाउंट क्रिएट किया है, मतलब HDFC बैंक से 10 लाख रुपीज़ की OD परचेस की है इसने। तो इसके लिए कोई एंट्री नहीं आएगी दोस्तों, बस आपको OD अकाउंट क्रिएट करना है। फिर जो भी आप OD अकाउंट को पेमेंट करेंगे डायरेक्टली OD अकाउंट को कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आपको अकाउंट दिखाना शुरू हो जाएगा। इसको जर्नल एंट्री कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। देखिए बस आपको OD अकाउंट क्रिएट करके रखना है, जैसे मैंने आपको दिखा देता हूँ। देखिए जैसे मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है बैंक OD अकाउंट, HDFC बैंक OD अकाउंट। देखिए ये आएगा OD अकाउंट के अंदर OD अकाउंट करके आएगा, उसमें ग्रुपिंग कर दीजिए। ग्रुप करने के बाद इसमें देखिए पेड रुपीज़ 1 लाख रुपीज़ टू स्टार एंड कंपनी लिमिटेड टू HDFC OD अकाउंट 25/4 को। देखिए अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाइए, 25/4 पेमेंट एंट्री बैंक OD अकाउंट HDFC बैंक OD अकाउंट स्टार कंपनी को पेमेंट किया था 1 लाख रुपीज़। देखिए अगेंस्ट रेफरेंस कर दीजिए, जिस बिल का भी है चेक नंबर जो भी डाल लीजिए। देखिए 1 लाख रुपीज़ पे कर दिया। दोस्तों अभी एक बात दिखाता हूँ तुम लोग को, आप OD अकाउंट का रूल क्या है, जब भी आपका कुछ पेमेंट होगा तो बैलेंस इंक्रीज होता जाएगा, यानी आपका क्रेडिट लिमिट जो है आप बैंक को इतना पे करना है करके इंक्रीज होता जाएगा। जब भी आपका कोई चेक डिपॉजिट होगा या कैश डिपॉजिट करेंगे तो बैलेंस घटता जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी आपने लोन ले रखा है, उसका पेमेंट हो रहा है। बस इसीलिए पेमेंट पे इंक्रीज होगा और डिपॉजिट पे डिक्रीज होगा। नॉर्मल अकाउंट में कैसा होगा, पेमेंट करते वक्त तो डिक्रीज होगा और डिपॉजिट पे इंक्रीज होगा, इसका उल्टा है दोस्तों। देखिए 1 लाख रुपीज़ इधर आके बढ़ गया। अभी जो है देखिए और एक एंट्री दिखा देता हूँ मैं आपको, एंड डिपॉजिटेड रुपीज़ 25,000 कैश, उसी डेट पे इसने 25,000 रुपीज़ कैश डिपॉजिट किया है। तो F4 में जाइए, HDFC OD अकाउंट कैश 25,000 रुपीज़। अभी दिखाता हूँ आपको जाके, देखिए बैलेंस शीट
लोन्स एंड लायबिलिटी बैंक कोड। देखिए 1 लाख रुपीज़ था आपका, उसमें आपने 25,000 कैश पेमेंट किया तो बैलेंस 75 का, मतलब आपने 25,000 पे कर दिया है। अभी 75,000 बैलेंस पे करना है। जो बैलेंस आपने 1 लाख रुपये जो यूज़ किया था उसके ऊपर वो ओडी इंटरेस्ट करके चार्ज करेगा दोस्तों। जैसे देखिए अब मैंने डाल दिया, मंथ एंड में डालेगा 30th को। देखिए बताता हूँ, अकाउंटिंग वॉइसेस पे जाइए, 30th पेमेंट इंक्रीज दीजिए, HDFC बैंक कोड अकाउंट डालिए, बैंक कोड इंटरेस्ट करके डालिए। ठीक है, 10,000 रुपीज़ हमने चार्ज किया है, कोड इंटरेस्ट को 10,000 रुपीज़ डाल दीजिए। ये फिर से आपका बैलेंस बढ़ेगा, 75 से 85 होगा, इंटरेस्ट भी ऐड होगा, वो भी आपको पे करना है। देखिए इस तरह से। देखिए ये हो गया सिक्योर्ड लोन। अभी अनसिक्योर्ड लोन्स बताता हूँ। देखिए मिस्टर खान करके एक फ्रेंड है, उससे इसने 2 लाख रुपीज़ लोन लिया है। तो उसने क्या किया, 5 को लोन दिया है, चेक थ्रू दे दिया है। तो इसको क्या करना है, देखिए F6 कीजिए, 5 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चेक रिसीव्ड मिस्टर खान 2 लाख रुपीज़। ठीक है, ऐसे डाल के छोड़ दिया। वो जब वो चाहे पे कर सकता है, जो पूरा पे करना तो पूरा पे कर सकता है, या 50,000 करके पे कर, जैसे भी पे करना उसकी मर्जी। इंटरेस्ट चार्ज करना नहीं करना वो मिस्टर खान के ऊपर डिपेंड होता है दोस्तों। अगर फ्रेंड है तो ऐसे ही ले लिया है, जब चाहे रिटर्न कर सकते, उसको लोन सब नहीं आएगा, तो इंटरेस्ट सब नहीं आएगा दोस्तों। सेम वैसे ही देखिए 25,000 कैश में मिस्टर सलमान से रिसीव किया है, सेम उसको भी ऐसा है। ठीक है, 27,4 डालिए। यहाँ पे बैंक डालते थे, अभी यहाँ पे आपको कैश डालना है, मिस्टर सलमान 25,000 रुपीज़, बस हो गया। अभी दिखाता हूँ क्या आपको, बैलेंस शीट में जाके इंटरेस्ट दिखा देता हूँ। देखिए इधर देखिए बैंक कोड, देखिए 85,000 क्रेडिट बैलेंस अभी भी दिखा रहा है। देखिए इस तरह से आ जाएगा। फिर इधर सिक्योर्ड लोन्स, देखिए क्रेडिट कार्ड लोन, गोल्ड लोन, हाउसिंग लोन, मॉर्गेज लोन, सब जो भी लोन था सिक्योर्ड लोन्स में आके बढ़ेगा। अनसिक्योर्ड लोन्स में देखिए मिस्टर खान और मिस्टर सलमान दोनों बैठे हैं। जब इसको पेमेंट करेंगे तो डायरेक्ट पेमेंट करके क्लोज हो जाएगा, तो उसको इंटरेस्ट कुछ भी नहीं आएगा। अगर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है तो टोटल है, तो उसके ऊपर डिपेंड है दोस्तों। उसके बाद इधर देखिए, अगर आप कैपिटल अकाउंट पे जाएंगे तो इधर जितने भी आपने इंटरेस्ट पे किए थे, देखिए इंटरेस्ट ऑन CC, गोल्ड लोन, हाउसिंग लोन, मॉर्गेज लोन, पर्सनल लोन, सब इधर आके बढ़ेगा दोस्तों। अब बिजनेस पर्पज़ को जो इसने व्हीकल खरीदा था उसका जो हमने इंटरेस्ट डाला था, वो इंटरेस्ट ऑन व्हीकल लोन इधर आके बढ़ जाएगा। देखिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जितना भी मैंने आपको आज दिखाया प्रैक्टिस कीजिए। अगर कुछ भी डाउट आए तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। और मैं मिलता हूँ आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में एक अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सेफ रहिए, घर में रहिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर गाइस।